हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति एंटरटेनमेंट। तो इस चैनल पे आप लोगों के साथ मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज शेयर करूँगी एंड में आप लोगों से पूछूँगी कि आपको क्या लगता है कि उस कैरेक्टर से रिलेटेड कौन सही है, उस स्टोरी में रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर सही है, कौन सा कैरेक्टर गलत है। ये आपका ओपिनियन एंड मैं अपना ओपिनियन दे दूँगी। ठीक है, चलो हम एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो इस चैनल की ये पहली स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी हो जो हर एक से कनेक्ट करती हो, हर एक टीनेज ग्रुप के बच्चों से कनेक्ट करती हो। तो कुछ ऐसी स्टोरी मैंने सोची थी। तो ये एक स्टोरी है एक लड़की की जो अपने टीनेज वाले एरिया में है, क्लास 9 क्लास 10th वाली, कैन से दैट टीनेज से मतलब 13 से 15 ईयर्स के बीच वाली लड़की है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसका ब्रेन बहुत शार्प है। शी इज़ वेरी शार्प लर्नर। कोई भी चीज़ ग्रैप्स करना, कोई भी चीज़ सीखना उसको बहुत अच्छा, नई नई चीज़ें सीखना उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे पसंद आता है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। बट सडनली यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही उसके साथ होता है। होता क्या है कि वो एज ही ऐसी है, उसमें उसे एक लड़के पर क्रश हो जाता है। बीइंग अ गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, तो आसपास जहाँ रहती है वहाँ के बच्चों के साथ खेलना एंड ऑल दिस थिंग इज़ डिफरेंट। बट वो प्यार मोहब्बत और क्रश वाला चीज़ उसको कभी समझ में नहीं आता था। बट जैसे ही वो उस एज में आई तो उसको एक लड़के पे क्रश हो जाता है। और क्रश भी किस पे होता है? अपने मोहल्ले के लड़के पे। ठीक है, जो लड़का पढ़ाई में एवरेज है, लुक्स में भी ठीक है, नॉट दैट मच स्मार्ट। तो अब उस लड़की को उस लड़के पे क्रश हो जाता है। तो अब उस लड़की का धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगता है। कोशिश करती है कि किसी तरीके से वो लड़के से मिल सके, बात कर सके। और अब वो फ्रेंडशिप उन दोनों के बीच में रही भी नहीं, क्योंकि वो मोहल्ले के बच्चे हैं, सब आपस में एक साथ में खेलते थे। तो अब उस लड़की के मन में उस लड़के के लिए प्यार आ चुका है, तो उसको झिझक होने लगी है उस लड़के से बात करने में। एंड ये बात वो लड़का समझ चुका है कि शी लाइक्स मी। अब आता है यहाँ पर एक और ट्विस्ट। एक और ट्विस्ट ये आता है कि वो लड़का जो है बैड बॉय है। यस, उस टाइम पे रेड फ्लैग्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पे लोग गुड गर्ल, गुड बॉय, बैड बॉय की कैटेगरी में आते थे। तो ही इज़ अ बैड बॉय एंड ही नोज़ कि अब ये लड़की मुझे पसंद करती है, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ उसको, वो बुरा नहीं मानेगी। कुछ भी करवा सकता हूँ इससे, तब भी वो मना नहीं करेगी। तो क्या होता था, वो कभी उससे मिलने के लिए बोलता था, कभी फ़ोन पे बात करने के लिए बोलता था। अब ये स्टोरी है 90s के टाइम की। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे, घर में होते थे सिर्फ लैंडलाइन। तो लैंडलाइंस पे वो लड़का उसको फ़ोन करता था, बिकॉज़ ये लोग सेम ही कॉलोनी में रहते थे। तो और फ्रेंड सर्कल था इन लोगों का, सब लोग आपस में खेलते थे, तो सबके पास एक दूसरे का लैंडलाइन का नंबर होता ही था। तो नॉर्मल सी चीज़ थी। तो वो लड़का उस लड़की फ़ोन करता था लैंडलाइन पे। पहले एक घंटी बजाता था, फिर दूसरी घंटी बजाता था, देन थर्ड घंटी पे वो लड़की को वो फ़ोन उठाती थी। तो ये इनका एक कोड था कम्युनिकेशन करने का, लाइक कोई और फ़ोन ना उठाए। इस तरीके से वो लोग कभी कभी थोड़ी बहुत बात करते थे, नहीं तो शाम को जब मिलते थे तब बात कर लेते थे। तो ये सारी बातें लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है। तो लड़की की फ्रेंड जो है, उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार ठीक है, अगर वो भी तुझे पसंद करता है तो तू उसे बता दे ये चीज़ें कि तू उसे लाइक करती है। तो वो लड़की सोचती कि ठीक है, एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़के को बता दूँगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, दैट आई लाइक हिम, बोल देगी। लेकिन अब होता है कुछ और ही मसाला, गड़बड़ ये होता है कि वो लड़का फिर से घर में कॉल करता है। ट्रिंग, लैंडलाइन पे 2 बार घंटी बजती है, थर्ड टाइम पे वो लड़की उठाती है।
लड़का उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो अभी घर पर। तो वो सोचती घर पर क्यों, तो वो बोलती घर पर तो तुम्हारी मम्मी होगी, घर में तुम्हारे पापा बहन सब लोग होंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, घर पर कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमको मिलने के लिए बुला रहा हूँ। और ये बात तुम अपने घर पे मत बता कर आना कि तुम मेरे घर पर आ रही हो मिलने के लिए। तुम कोई भी बहाना लगा कर आ जाना कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ जो उसी कॉलोनी में रहती थी। तो अब वो लड़की सोचती है कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं अपने घर पे नहीं बताऊँ कि मैं उसके घर में जा रही हूँ, क्योंकि सब तो फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चड्डी बड्डीज़। तो बता सकती हूँ, मैं अपनी मम्मी को अपने पापा को इन्फॉर्म करके जा सकती हूँ उसके घर में कि हम लोग जा रही हूँ मैं मिलने से। तो भी वो बोलता है, तो वो लड़की सोचती ठीक है मैं चली जाती हूँ उसके घर पे, क्या ही होगा। अब वो लड़का उसको बुलाता है अपने घर पर, वो जाती है उसके घर पर। देन पहले तो वो लोग बैठते हैं, बात करते हैं। देन वो लड़का बोलता है अरे मैंने ना अपना कंप्यूटर लिया है, क्योंकि वो 90s की स्टोरी में कंप्यूटर नए नए आए थे एंड इट्स अ क्यूरियोसिटी फॉर द ऑल द किड्स कि यार किसके घर में कंप्यूटर आया है, इसके घर में कंप्यूटर है, चलो देख के आते वाला हिसाब। तो वो लड़की को बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपना कंप्यूटर दिखाता हूँ, मैंने नया कंप्यूटर लिया है। यहाँ से उसका फर्स्ट मूव स्टार्ट होता है। वो दिखाता है उसको कंप्यूटर, बिकॉज वो दोनों कंप्यूटर क्लासेस जाते थे। तो उस लड़के को भी पता था कि लड़की को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, एंड वो लड़की को भी पता था कि हाँ ये कंप्यूटर सीख रहा है तो उसने लिया ही हो सकता है। तो वो भी चली जाती है उसके पास, उसके रूम में। एक्चुअली तो रूम में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कंप्यूटर रखा हुआ है एंड बेड से सटा हुआ है टेबल, वहाँ पर रखा। ना द मूव सेकेंड मूव में क्या होता है, वो लड़का उसको हाथ पकड़ता है और उसको बेड पे बैठाता है और पहले दिखाता है कि देखो ये है, ये कीबोर्ड्स में ऐसा, इसमें विंडोज़ 95 उस टाइम पे 95 एंड देन 98 आया था, तो वो 98 विंडोज़ 98 मैंने इंस्टॉल कराया है एंड ऑल, वो बताता है उसको। एंड देन बैंग वो उसको टच कर देता है लड़की को विदाउट हर परमिशन, जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है, ऑफेंडेड फील करती है। और वहाँ पर वो थोड़ा सा उसको स्टॉप कर देती है और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलती है। बट वो लड़का, उसको लगता है कि ये लड़की तो आई ही है, जब मैंने इसे बुलाया तो वो इसी मेंटली प्रिपेयर होके आई है कि ये कुछ होगा इनके बीच में, समथिंग लाइक दैट। वो लड़का बोलता है क्या हो गया, मैंने तो बुलाया था तुमको इसीलिए, तो तुम आई भी हो। अब वो लड़की धीरे धीरे डरना स्टार्ट करती है, बिकॉज वहाँ पर घर पर उसके कोई नहीं है एंड बाहर वो जाएगी कैसे, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। उस समय ब्रेन इतना नहीं चलता है, जब आप जिस एज में होते हो, टीनेज वाली एज में ब्रेन इतना नहीं चलता है। अब वो घबरा तो जाती है, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत जुटा के घर का लॉक खोलती है, भागती है और सीधा अपनी फ्रेंड के घर जाती है। उसकी सांस फूली हुई थी, भयंकर जोर से सांसें ले रही थी वो लड़की। एंड देन वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, एग्जैक्टली क्या होता है। और उसके बाद वो लड़की रोना शुरू कर देती है। बट उसको ना वो एक गिल्ट रहता है कि मैं क्यों गई उसके घर पे, मैं नहीं जाती तो चीज़ें सही रहती, चीज़ें जैसी चल रही थी अच्छी चल रही थी, मुझे उसके घर नहीं जाना चाहिए था। अब आप बताओ कि इस स्टोरी में गलती किसकी है, लड़की की कि उसे उसके घर नहीं जाना चाहिए था, या लड़के की जिसकी ऑलरेडी इंटेंशन ख़राब थी उस लड़की के ऊपर, या उस एज फैक्टर की जो दोनों जिस एज फैक्टर से गुज़र रहे थे। बिकॉज हार्मोन्स चेंज होते हैं तो चीज़ें अपने आप चेंज होती हैं। मेरे ख्याल से इसमें मेजरली गलती जो थी वो लड़के की थी, क्योंकि उसकी इंटेंशन ख़राब थी
सेकंड उस लड़की की थी, क्योंकि उसका ब्रेन ख़राब था। इतनी शार्प लड़की होने के बाद जब उस लड़के ने उसको बोला कि अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम आ जाना मुझसे मिलने। सेकंड चीज़ उसको बोली कि तुम अपने घर पे मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो, मेरे घर पर आ रही हो। तो तभी ट्रिगर कर जानी चाहिए थी। बट द थिंग इज कि लड़की ब्रेन से पैदल हो चुकी थी, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो चुकी। जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी, लड़के की, लड़की की, या वो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से ये सब हुआ है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिस्पी स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा युक्ति एंटरटेनमेंट चैनल को। बाय।